बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हमने सेकंड ईयर की एफएससी की मैथ स्टार्ट की हुई है सेकंड ईयर की। और मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट करवा दिया, चैप्टर नंबर 3 भी कंप्लीट करवा दिया। तो बच्चों, ये जो उनसे 2 चैप्टर थे ना, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 2 डेरिवेटिव वाला और चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन वाला, ये दोनों ही चैप्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पेपर के लिहाज से। और इसमें से 56 नंबर का पेपर आएगा इन 2 चैप्टरों में से। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5 और मैंने उसकी एक्सरसाइज ले ली 5.1 और उसका मैंने क्वेश्चन नंबर 1 ले लिया और मैंने उसका जोज नंबर 1 ले लिया। तो बच्चों, ये वीडियो शुरू करने से पहले आपने जो सी वीडियो की क्वालिटी रखनी होती है वो 480 पे वीडियो देखनी है या आपने 720 पे वीडियो देखनी है। और अपने जो से मोबाइल की जो स्क्रीन है ना, उसको हॉरिजॉन्टल कर लिया करें ताकि आपको ये पूरा वाइट बोर्ड साफ नज़र आए। तो बच्चों, हमारी एक्सरसाइज है 5.1 और 5.1 में उसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, ग्राफ दी सॉल्यूशन। यानी आपने ग्राफ बनाना है और उसका सॉल्यूशन भी देना है। और सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन, लीनियर कहते हैं यकदर्जी को, इनक्वालिटी यानी इनक्वालिटी की लीनियर इक्वेशन दे दी। तो ये देख लें, x के ऊपर पावर कितनी है 1 और यहाँ पर y की पावर क्या है 1। तो ये कौन सी इक्वेशन है, ये जो सी है ना, x और y की अगर डिग्री 1 हो तो वो इक्वेशन होती है लीनियर। बात करते हैं इनक्वालिटी। इनक्वालिटी क्या है, असल में आपने सबसे पहले इनक्वालिटी का पता होना चाहिए। ये वाली इनक्वालिटी, जब भी किसी भी मसावात के अंदर, किसी भी इक्वेशन के अंदर लेस देन और ग्रेटर देन की अलामत, जब भी किसी भी मसावात के अंदर या किसी भी इक्वेशन के अंदर लेस देन और ग्रेटर देन की अगर इन ये 2 अलामतें पाई जाएं जिस इक्वेशन के अंदर, वो इक्वेशन होती है बच्चों इनक्वालिटी की इक्वेशन। तो बच्चों, इनक्वालिटी का भी पता चल गया। सबसे पहले आपको इन 2 अलामतों को अच्छी तरह समझना है। कैसे समझेंगे, तवज्जो करिएगा। ये देख लें, ये वाली अलामत मेरे ये जो सी अलामत है ना, इस हाथ के साथ अगर मैं करके देखता हूँ, ये मेरा कौन सा हाथ है, बायां हाथ है। तो ये बायां हाथ में ताकत कम होती है। और ये जो सी अलामत है ना, ये हमारे पास इस तरह की बनती है। किस हाथ के साथ, दायां हाथ के साथ। तो दायां हाथ में ताकत ज़्यादा होती है। तो इसीलिए ये वाली अगर इस शेप के अंदर बन गई अलामत, इस शक्ल की अलामत बन गई, वो अलामत हमारी हो जाएगी ग्रेटर देन की। अगर इस शेप की अलामत बन गई, इस शक्ल की अलामत बन गई, तो ये वाली कौन सी अलामत कहलाएगी, लेस देन की। ये 2 बातों का भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो बच्चों, हम क्या करेंगे, इस इनक्वालिटी की इक्वेशन को ना, ये देख लें, इसके अंदर कौन सी अलामत है, लेस देन की। तो ये कौन सी इक्वेशन है, इनक्वालिटी की इक्वेशन है। इस इनक्वालिटी की इक्वेशन को सॉल्व करके हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। तवज्जो करिएगा आपने। तो बच्चों, तवज्जो करना, हम ग्राफ बनाना सीखेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले आपने क्या करनी होती है, क्रॉस पाउंडिंग इक्वेशन बनानी है। क्या बनानी है, क्रॉस पाउंडिंग इक्वेशन बनानी है आपने सबसे पहले। वो बच्चों कैसे बनेगी, ये मेरे पास 2x + y = 6 आ गया। हम क्या करेंगे, ये वाली जो सी अलामत को हटाकर है ना, मसावी की अलामत लिख देंगे। तो ये वाली इक्वेशन का नाम क्या है, क्रॉस पाउंडिंग इक्वेशन है। तो बच्चों, ये हमारे पास सबसे पहला काम क्या करना होता है, इस इक्वेशन को हल करने के लिए सबसे पहले आपने क्रॉस पाउंडिंग इक्वेशन बना लेनी है। इसके बाद क्या निकालेंगे, एक्स इंटरसेप्ट निकालेंगे। तो y की वैल्यू हम क्या दर्ज करवाएंगे, 0। तो यहाँ पर ये इसके अंदर हम क्या करेंगे, y की वैल्यू 0 दर्ज करवा देंगे, = 6। 2x = 6, ये 2 मल्टीप्लाई है, इस तरफ आके 2 क्या हो जाएगा, डिवाइड। 2 3 6, तो x = कितना आ गया, 3। तो यहाँ पर है ना, एक पॉइंट बना लेंगे, इस तरह a पॉइंट बन गया। x की वैल्यू कितनी है, 3 और y की वैल्यू क्या है, 0। तो ये a पॉइंट बन गया। इसके बाद आपने क्या करना होता है, y इंटरसेप्ट निकालना है।
वाई इंटरसेप्ट, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या दर्ज करवानी है, 0। तवज्जो करिएगा। तो इस मसावात के अंदर x की वैल्यू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, वाई इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पर बन जाएगा b पॉइंट, x की वैल्यू मेरे पास 0 है, y की वैल्यू मेरे पास 6 आ गई, तो ये b पॉइंट बन गया। तो सबसे पहले बच्चों हमने ना इस इनइक्वालिटी की इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है। सॉल्व करके हमने ग्राफ बनाना है और उसकी क्या करवानी है, शेडिंग। असल क्वेश्चन का कंसेप्ट ये है, तवज्जो करिएगा। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसकी क्रॉसपाउंडिंग इक्वेशन बना लेंगे। वो कैसे बनेगी, लेस देन और ग्रेटर देन की अलामत को ख़त्म करवा कर मसावी की अलामत लिखेंगे, तो वो इक्वेशन बन जाएगी क्रॉसपाउंडिंग। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक्स इंटरसेप्ट निकालेंगे, वाई की वैल्यू 0 दर्ज करवा देंगे। तो इस इक्वेशन के अंदर वाई की वैल्यू 0, तो एक्स की वैल्यू मेरे पास 3 आ गई और वाई की वैल्यू मेरे पास क्या थी, 0। तो ये मैंने एक ए पॉइंट बना लिया। इसी तरह हम वाई इंटरसेप्ट निकालेंगे, तो वहाँ पर एक्स 0 होता है, तो यहाँ पर मैंने x की वैल्यू 0 दर्ज करवाई, y बराबर कितना आ गया, 6। तो x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 6 है, तो मेरे पास b पॉइंट बन गया। इसके बाद ये काम करने के बाद इसके बाद है ना आपने ओरिजिन टेस्ट करना है, तवज्जो करनी है। तो हम क्या करेंगे, ओरिजिन टेस्टिंग। तो आप लोगों को पता है रीजन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0,0। मैं आपको बताता हूँ ये रीजन होता क्या है असल में। ये मैट्रिक में भी मैंने आप लोगों को ये चीज़ें सिखाई हुई हैं। यहाँ पर ये जहाँ पर एक्स वाई प्लेन आपस में मिलते हैं ना, इस पॉइंट का नाम होता है ओरिजिन। तो यहाँ पर x भी 0 होता है और y भी 0 होता है, इसीलिए मैंने ओरिजिन टेस्टिंग के अंदर 0,0 ले लिया, क्योंकि यहाँ पर x भी 0 है, y भी 0 है। तवज्जो करिएगा। इसके बाद बच्चों हमने ओरिजिन टेस्ट करना है, तवज्जो करनी है। ये मेरे पास 2 इसी तरह आ गया, 2x प्लस वाई लेस देन 6। तो बच्चों यहाँ से ना आपने ये वाली इक्वेशन उठा लेनी है, 2x प्लस वाई लेस देन की अलामत, ये मसावी की अलामत नहीं लेनी इसके अंदर जब आपने रीजन को टेस्ट करना है। तवज्जो करिएगा। अब यहाँ पर x भी क्या है, 0, y की वैल्यू 0 दर्ज करवा दी, ये 6 आ गया, 0 लेस देन है 6 से। ये बात बच्चों ट्रू है या फॉल्स है, 0 छोटा है 6 से, ये तो बात बिल्कुल दुरुस्त है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ट्रू है। यानी रीजन क्या हो गया, ट्रू हो गया। फिर दोबारा रिपीट करवाता हूँ, ओरिजिन टेस्ट करवाना है आपने। वो कैसे करवाएंगे, आपने 2x प्लस वाई ले लेना है, यहाँ से ये वाली इनक्वालिटी की अलामत लेनी है, लेस देन की होगी या ग्रेटर देन की। इसी तरह ये अलामत उठा ली, फिर ये x और y की वैल्यू यहाँ पर दर्ज करवा देंगे। तो यहाँ पर 0 लेस देन 6 आ गया, तो इसीलिए रीजन क्या था हमारा, ट्रू, यानी ये सही बात है। तो बच्चों अब क्या बनाएंगे, ग्राफ। तवज्जो करिएगा, अब ग्राफ बनाएंगे, शेडिंग करवाएंगे ग्राफ की। इसके बाद अब इसके अंदर है ना पॉइंट की हद देखेंगे। ये 2 पॉइंट हमने मालूम किए थे, x की यहाँ पर x 3 है, यहाँ पर y 6 है, यानी ये एक्स वाई जो सा प्लेन बनेगा वो उसके जो सी नंबर लगाने ना इसके ऊपर 3 है या 6 है इसके अंदर, यानी 0 से लेकर 6 तक लगाने हैं आप लोगों ने, क्योंकि हद इसकी 6 है। तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर x पॉजिटिव होता है, यहाँ पर x नेगेटिव, यहाँ पर y पॉजिटिव, यहाँ पर y नेगेटिव। तो यहाँ पर आ जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6। तवज्जो करनी है आप लोगों ने, ग्राफ ड्रा करने लगे हैं। पहले पॉइंट मेंशन करवाएंगे, x की वैल्यू कितनी है 3, y क्या है 0, यहाँ पर x क्या है 3 है, क्योंकि इस x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू 0 होती है, x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू 0 और y एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ पर x की वैल्यू मेरे पास 3 है और y की वैल्यू 0 है। ये कौन सा पॉइंट था, a, तो a लिख दिया। तो बच्चों इसके बाद x की वैल्यू b पॉइंट मेंशन करवाएंगे इसके अंदर, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू
6 है। तो यहाँ पर x क्या है 0 है और y की वैल्यू 6 है। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास है B पॉइंट। अब क्या करेंगे, इसमें से ना लाइन को पास करवा देंगे इस तरह इन दोनों पॉइंट में से, और साथ एरो का निशान लिखेंगे, इस तरह एरो भी लिखेंगे। फिर इसके बाद आपने ना ये वाली मसावात लिख देनी है क्रॉसपाउंडिंग इक्वेशन की, 2x + y = 6। इसके बाद आपने करनी है शेडिंग। अब देखो रीजन क्या था आप लोगों का ट्रू, रीजन क्या था ट्रू। तो इस जब रीजन क्या होगा ट्रू, तो इस लाइन की जो सी शेडिंग है ना वो रीजन की तरफ होगी, इस तरफ। ये देख ले रीजन इस तरफ, यहाँ पर है रीजन हमारा। जब रीजन हमारा क्या हो ट्रू, तो इसकी शेडिंग रीजन की तरफ हो जाएगी, इस तरफ होगी रीजन की तरफ। अगर आ जाता बच्चों फॉल्स, तो फिर इसकी शेडिंग इस तरफ होनी थी, आउटसाइड पर। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। तो ये बच्चों था हमारे पास इसका जोज नंबर 1। इसी तरह हम जोज नंबर 2 करेंगे। जो कमी आपकी रह गई है वो जोज नंबर 2, 3, 4 के अंदर हम कंप्लीट कर देंगे। तवज्जो करिएगा सिर्फ आपने। बच्चों इसका जोज नंबर आ गया 2, तो जो से समझना है। ये आ गया 3x + 7y > 21। तो बच्चों इसका मैंने जोज नंबर 2 ले लिया। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। ये देखो इनक्वालिटी की अलामत है इस इक्वेशन के अंदर। तो ये कौन सी इक्वेशन है इनक्वालिटी की, क्योंकि इसके अंदर लेस दैन और ग्रेटर दैन की अलामत आ जाए जिस मसावात के अंदर, तो वो इक्वेशन कौन सी हो जाती है इनक्वालिटी की। तो ये इनक्वालिटी की इक्वेशन है। तो इसके बाद हमने सबसे पहला काम क्या करना है इसको हल करने के लिए, सबसे पहले इसकी क्रॉस पाउंडिंग इक्वेशन बनाएंगे। तो बच्चों हम क्या बनाएंगे, क्रॉस पाउंडिंग इक्वेशन। तवज्जो करिएगा, क्रॉस पाउंडिंग इक्वेशन 3x + 7y = 21। ये वाली अलामत लेस दैन और ग्रेटर दैन की अलामत को ख़त्म करवा के मसावी की अलामत लिखेंगे। तो ये कौन सी इक्वेशन बन जाएगी क्रॉस पाउंडिंग। इसके बाद हम क्या निकालेंगे, एक्स वाई इंटरसेप्ट निकाल कर 2 पॉइंट निकालेंगे। ये देखिए हमारे पास एक मसावात है ना ये क्रॉस पाउंडिंग, इसके कितने पॉइंट आएंगे 2 पॉइंट। हम 2 पॉइंट निकालेंगे इस तरह। सबसे पहले एक्स इंटरसेप्ट, अगर एक्स इंटरसेप्ट निकालना वाई की वैल्यू 0, तो ये बच्चों मेरे पास 3x, इसी तरह 7 आ गया। y की वैल्यू क्या दर्ज करवाएंगे 0 = 21। तो ये आ गया 3x = 21, x = 21, 3 मल्टीप्लाई इस तरफ आके 3 डिवाइड हो गया, 3 7 21, x = 7 आ गया। अब बन जाएगा a पॉइंट। x की वैल्यू 7 है, y की वैल्यू हमारे पास 0 है, तो ये a पॉइंट बन गया। इसी तरह बच्चों हम क्या निकालेंगे, y इंटरसेप्ट, x की वैल्यू 0। तवज्जो करिएगा, x की वैल्यू हमने 0 दर्ज करवा दी, + 7y = 21, 7y = 21, y = 21/7, 7 या 21, y = आ गया 3। तो यहाँ पर बनेगा b पॉइंट, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 3, तो 2 पॉइंट बना लिए इस तरह हमने क्रॉस पाउंडिंग इक्वेशन की वजह के साथ। तवज्जो करिएगा। इसके बाद आपने क्या करवाना है, ओरिजिन टेस्टिंग करवाना है। ओरिजिन टेस्टिंग, तवज्जो करिएगा। रीजन के कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0। तो यहाँ से हम क्या ले लेंगे, 3x + 7y और > 21। ये वाली मैंने ना यहाँ से ये मसावी की अलामत नहीं लेनी, सिर्फ आपने ये इनक्वालिटी की अलामत ले लेनी है ग्रेटर दैन की। तो बच्चों इसके बाद हम क्या करेंगे, ये 3x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 0 है, > 21, 0 > 21। बच्चों ये बताएं ये रीजन, ये बात सही है या गलत है, 0 बड़ा है 21 से। तो बच्चों ये बात क्या हो गई, गलत, यानी ये 0 > है 21 से। तो ये वाला रीजन इसका क्या हो गया, फॉल्स हो गया।
अब रीजन क्या है, फॉल्स है, इसकी शेडिंग रीजन की तरफ नहीं होगी। अब क्या करेंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे, तवज्जो करिएगा। अब पॉइंट की हद देख लें, 7 है या 3 है, यानी 0 से लेकर 7 तक आपने यहाँ पर नंबरिंग लिखनी है इसकी। तवज्जो करिएगा, 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। तवज्जो करिएगा, यहाँ पर x पॉजिटिव, यहाँ पर x नेगेटिव, यहाँ पर y पॉजिटिव, यहाँ पर y नेगेटिव। अब ये वाले दोनों पॉइंट इसके अंदर ज़ाहिर करवाएंगे। x की वैल्यू 7 है, y की वैल्यू 0। यहाँ पर x क्या है 7, y क्या है 0, तो यहाँ पर आ गया a पॉइंट यहाँ पर। अब इसके बाद x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पर y क्या है 3, x 0 है, y 3 है, तो b पॉइंट यहाँ पर आ गया। अब क्या करेंगे, इसमें से हम लाइन को पास करवा देंगे इस तरह, साथ एरो लिखेंगे। हर एक लाइन के साथ हम क्या लिखेंगे, एरो। तो इसके ऊपर मसावात भी लिख देंगे, क्रॉस पाउंडिंग 3x प्लस का 7y इज इक्वल टू 21। इसके बाद अब हमने करनी है शेडिंग। वो कैसे शेडिंग करेंगे, रीजन के लिहाज से। तवज्जो करिएगा, रीजन क्या है फॉल्स, तो यानी अगर रीजन फॉल्स हो तो इसकी शेडिंग रीजन की तरफ नहीं होगी बल्कि आउटसाइड पे होगी। यानी यहाँ पर है रीजन, इसकी शेडिंग इस तरफ नहीं होगी बल्कि इस तरफ होगी आउटसाइड पर। तो बच्चों इसको क्या कर देंगे, इस तरह शेडिंग कर देंगे। तो बच्चों ये क्या बन गया आप लोगों का ग्राफ। तो ये था आप लोगों का जोज़ नंबर 2। इसी तरह बच्चों हम कोई और जोज़ कर लेते हैं, बकिया कुछ जोज़ आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ दूंगा। बच्चों जोज़ नंबर 3 4 ये दो जोज़ आप लोगों ने खुद करने हैं। बच्चों मैं जोज़ नंबर करूँगा 5 2x + 1 ग्रेटर दैन आर इक्वल 0। तवज्जो करिएगा, अब इसके अंदर है ना हमारे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल है, सिर्फ x है, इसका सिर्फ एक ही पॉइंट बनेगा। तवज्जो करिएगा, तो बच्चों ये देख लो इसके अंदर कौन सी अलामत आ गई, इनक्वालिटी की अलामत आ गई। तो ये जिसके अंदर लेस दैन और ग्रेटर दैन की अलामत आ जाए तो वो असल में क्या होती है, इक्वेशन इनक्वालिटी की। तवज्जो करिएगा, सबसे पहले हम इसकी क्या बनाएंगे, क्रॉस पाउंडिंग इक्वेशन। क्या बनाएंगे इसकी, क्रॉस पाउंडिंग इक्वेशन। पाउंडिंग इक्वेशन बनाएंगे, ये आ जाएगा 2x + 1 = 0। तो यहाँ से हम ना एक पॉइंट निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखो मसावात के अंदर क्या है, x है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, x y इंटरसेप्ट निकाल लेंगे। तो हम यहाँ से इस तरह भी x की वैल्यू निकाल सकते हैं, 2x, ये प्लस का 1 है, इस तरफ आके माइनस का 1 हो गया, ये 2 मल्टीप्लाई इस तरफ आके 2 डिवाइड हो गया। तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, x की। तो हमें पता है अगर हमारे पास x की वैल्यू आ जाए तो वहाँ पर y की वैल्यू क्या होती है, 0। तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या हो गई, 0। तो हम यहाँ से एक a पॉइंट बना लेंगे, x की वैल्यू -1/2, y की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0। इस तरह भी पॉइंट बना सकते हैं। अगर हमारे पास क्रॉसपाउंडिंग इक्वेशन सिर्फ एक वेरिएबल के ऊपर हो ना तो वो फिर कैसे हम बना सकते हैं पॉइंट। ये प्लस का 1 था, यहाँ पर आके माइनस का 1 हो गया, 2 मल्टीप्लाई इस तरफ आके 2 डिवाइड हो गया। तो ये एक x की वैल्यू आ गई तो y की वैल्यू आपने अपनी तरफ से 0 ले लेनी है। इस तरह आप पॉइंट बना सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसका ओरिजिन टेस्ट करेंगे। तो जो करिएगा, ओरिजिन टेस्टिंग। रीजन के कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0। तो बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 आ गया, x की वैल्यू 0 है, +1
ग्रेटर देन ज़ीरो। तो मैंने इसके अंदर है ना सिर्फ ये अलामत को ले लिया, x की जगह मैंने क्या दर्ज करवाया 0, तो ये मेरे पास आ गया 1 ग्रेटर देन है 0 से। ये बात बच्चों ट्रू है या फॉल्स है? बच्चे ये बात बिल्कुल ही दुरुस्त है, क्योंकि 1 बड़ा ग्रेटर देन है 0 से, यानी 1 बड़ा है 0 से। ये बात क्या है? दुरुस्त है। तो इसीलिए ये रीजन क्या हो गया? ट्रू हो गया। तो बच्चों हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? ट्रू। तो इसके बाद हम क्या बनाएंगे? एक्स वाई प्लेन। तवज्जो करिएगा, यहाँ पर x है, यहाँ पर x माइनस का, यहाँ पर y है, यहाँ पर y माइनस का। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये देख लें, हमारे पास पॉइंट की हद है माइनस का 0.2, माइनस का 1.2, यानी 1 को जब 2 के साथ डिवाइड करवाएंगे तो ये माइनस का 0.5 आ जाएगा। तो यानी 1 तक है, 1 तक रख लेंगे हम। यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर -1, तो यहाँ पर 1 आ गया, तो यहाँ पर -1। तो यानी हमने 1 तक रख ली। अब x की वैल्यू क्या है मेरे पास? माइनस का 0.5, तो यहाँ पर बनेगा माइनस का 0.5। तो यहाँ पर बनेगा क्योंकि y की वैल्यू क्या है? 0, तो यहाँ पर आ गया। तो इसके ऊपर हम इस तरह से क्या बना देंगे? एक लाइन। तो ये अब रीजन क्या है हमारे पास? ट्रू है, तो इसकी शेडिंग रीजन की तरफ कर देंगे। ये पड़ा हुआ रीजन, तो इसकी शेडिंग रीजन की तरफ कर देंगे। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का? फाइनल आंसर। तो बच्चों बकिया जो आप लोगों ने खुद अब y दी हुई है, तो इसी तरह आप y की वैल्यू निकाल लोगे, x की वैल्यू वहाँ पर 0 दर्ज करवा कर। तो ये इस तरह आप उसको क्वेश्चन को खुद ही हल करोगे। तो बच्चों ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तवज्जो करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, ग्राफ दी सॉल्यूशन। बच्चों आपने क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 2 भी आपने क्वेश्चन नंबर 1 की ही तरह करना है। तवज्जो करिएगा। एक्स वाई प्लेन के अंदर आपने क्या करवानी है? बाय शेडिंग, यानी आपने शेडिंग भी करनी है उसकी। तो बच्चों वो अब इस क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर अब उसने इनक्वालिटी की है ना, आप लोगों को 2 इक्वेशनें दे दी। देखो लेस देन की अलामत, इसके अंदर भी लेस देन की अलामत, यानी ये दोनों इक्वेशनें कौन सी है? इनक्वालिटी की। अब 2 इक्वेशनें दे दी, लेकिन हम हल इसी तरह करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया। इसकी अलहदा से हम इसको हल करेंगे, इस इक्वेशन को अलहदा से हल करेंगे। तवज्जो करिएगा। तो बच्चे मेरे पास 2x माइनस का 3y लेस देन आर इक्वल 6, और ये 2x प्लस 3y लेस देन आर इक्वल 12। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे? इसकी क्रॉसपाउंडिंग इक्वेशन। वो कैसे बनेगी? 2x माइनस का 3y इक्वल टू 6, यानी लेस देन की अलामत को हटाकर मसावी की अलामत लिख देंगे। तो ये कौन सी इक्वेशन बन जाएगी? क्रॉसपाउंडिंग इक्वेशन। तो बच्चों इसके बाद इसकी भी इसी तरह अलहदा से बना लेंगे। तो जो करिएगा, यहाँ पर बनाएंगे क्रॉसपाउंडिंग इक्वेशन। तो बच्चों इसकी भी क्रॉसपाउंडिंग इक्वेशन बना लेंगे। 2x प्लस का 3y इक्वल टू 12। तो अब क्या करेंगे? इसके अलहदा से एक्स वाई इंटरसेप्ट निकाल लेंगे, इसको अलहदा से एक्स वाई इंटरसेप्ट निकालेंगे। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों हम क्या करेंगे? यहाँ से निकालेंगे x इंटरसेप्ट, y की वैल्यू 0 दर्ज करवा देंगे। तो ये आ गया 2x माइनस 3 इक्वल टू 6, ये वैल्यू क्या हो गई? 0। तो ये आ गया 2x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6 बटा 2, 2 3 6, x इक्वल टू कितना आ गया? 3। तो यहाँ से बन जाएगा a पॉइंट। x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 0, तो a पॉइंट बन गया। तो जो करिए अब निकालेंगे y इंटरसेप्ट। तो x की वैल्यू क्या दर्ज करवानी है? 0। तो यहाँ पर 2 आ गया, x की वैल्यू 0 माइनस 3y इक्वल टू 6 माइनस 3y इक्वल टू 6, ये आ गया y इक्वल टू 6 बटा ये 3 मल्टीप्लाई इस तरफ आके 3 डिवाइड हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो y इक्वल टू आ जाएगा -2। तो यहाँ पर बन जाएगा b पॉइंट,
एक्स की वैल्यू 0 है, वाई की वैल्यू -2, तो बी पॉइंट बन गया। तो जो करने इसी तरह इसको हल कर लेंगे। यहाँ से क्या निकालेंगे, एक्स इंटरसेप्ट वाई की वैल्यू 0, तो जो करिएगा तो यहाँ पर 2x + 3 आ गया, वाई की वैल्यू 0 = 12, ये वैल्यू क्या होगी 0, 2x = 12, x = 12/2, 2 6 12, x = 6 आ गया हमारे पास। ये ए पॉइंट था, ये बी था, इसका नाम क्या रख देंगे सी। एक्स की वैल्यू मेरे पास 6 है, वाई की वैल्यू 0 है। इसी तरह इसका भी निकाल लेंगे, वाई इंटरसेप्ट एक्स की वैल्यू 0, तो यहाँ पर ये 2 आ गया, एक्स की वैल्यू 0 + 3y = 12, तो ये आ गया 3y = 12, y = 12/3, 3 4 12, y = आ गया 4। ये सी पॉइंट था, इस पॉइंट का नाम रख देंगे डी। एक्स की वैल्यू 0 है, वाई की वैल्यू 4। तो बच्चों ये मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को अलहदा से एक्स वाई इंटरसेप्ट निकाल कर मैंने 2 पॉइंट बना लिए। इस इक्वेशन को अलहदा से हल करके मैंने इसके भी 2 पॉइंट निकाल लिए। अब क्या करेंगे, ओरिजिन टेस्ट करेंगे। तवज्जो करना है आप लोगों ने, ओरिजिन टेस्टिंग। रीजन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0,0, दोनों का अलहदा करेंगे। तो जो करनी है आप लोगों ने, ये मेरे पास है 2x - 3y = 6, = की अलामत नहीं लेनी बल्कि आपने लेस देन की अलामत लेनी है। दूसरी क्या आप लोगों के पास 2x + 3y < 12। बच्चों आप लोगों ने जब ओरिजिन टेस्ट करना होता है ना, दोनों का अलहदा टेस्ट करेंगे। कैसे टेस्ट करेंगे, आप लोगों ने ना लेस देन की अलामतें ले लेनी है इस तरह। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू क्या है 0, y की वैल्यू भी 0, <6, 0 <6। तो बच्चों ये बात सही है या गलत है? बच्चों ये बात बिल्कुल सही है, 0 छोटा है 6 से, ये बात क्या है दुरुस्त है, यानी ये ट्रू है। इसी तरह इसको भी चेक करेंगे, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू भी 0, <12, 0 <12। इसको भी देखेंगे क्या बच्चों, 0 छोटा है 12 से, यानी 0 है 12 से, ये बात क्या है बिल्कुल ही दुरुस्त है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे ट्रू, यानी दोनों का रीजन क्या आ गया ट्रू। अब पॉइंट की हद देख लेंगे ग्राफ बनाने के लिए। पॉइंट की हद है 3, 6 है 4, यानी 6 तक लिखेंगे। तो जो करिएगा आप ग्राफ बनाएंगे, पॉइंट की हद क्या कहाँ तक है 6 तक, तो इसीलिए हम एक्स वाई प्लेन भी 6 तक ले लेंगे। 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6। यहाँ पर x पॉजिटिव, यहाँ पर x नेगेटिव, यहाँ पर y पॉजिटिव, यहाँ पर y नेगेटिव। तवज्जो करिए, अब पॉइंट मेंशन करवाएंगे, x3 है y0, यहाँ पर x3 है बच्चों, आप लोगों को पता होना चाहिए x3, y की वैल्यू 0, a पॉइंट यहाँ पर आ गया। इसी तरह अब x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू -2 है, तो y की वैल्यू -2 यहाँ पर है, x यहाँ पर 0 है, y की वैल्यू -2, तो यहाँ पर आ गया ये वाला पॉइंट, कौन सा है b। अब क्या करेंगे, इसमें से एक लाइन को पास करवा देंगे, इसमें से और इसमें से, इस तरह लाइन को पास करवा देंगे। इस तरह लाइन पास करवा के इसके ऊपर इक्वेशन भी लिख देंगे इसकी कौन सी इक्वेशन है हमारे पास, क्रॉसपाउंडिंग 2x - 3y = 6। अब ये दोनों पॉइंट मेंशन करवाएंगे, x 6 है y 0, x 6 यहाँ पर है और y की वैल्यू क्या है 0, ये c पॉइंट आ गया। अब x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पर y 4 है और x 0 है। अब क्या करेंगे, इस दोनों पॉइंटों में से ना यहाँ से एक लाइन को पास करवा देंगे इस तरह, और इसके ऊपर इसकी इक्वेशन भी लिख देंगे, क्रॉसपाउंडिंग इक्वेशन 2x + 3y = 12। तो बच्चों अब इसकी क्या करवानी है, शेडिंग करवाने के लिए आपको ना रीजन को देखना होता है।
देखो इसका इस इक्वेशन का भी रीजन क्या है, ट्रू, यानी इस लाइन का जो सी शेडिंग हो वो रीजन की तरफ होगी, यहाँ पर पड़ा हुआ रीजन, यानी इस तरफ होगी इसकी शेडिंग। हमें पता चल गया इसकी शेडिंग रीजन की तरफ होनी है, क्योंकि इस लाइन का जो सा रीजन था ना वो ट्रू था। इसी तरह इस लाइन का देखेंगे, क्या ये इस लाइन का भी रीजन ट्रू है, ये देख लें, इस लाइन का भी रीजन क्या है, ट्रू, तो इसकी शेडिंग, इस लाइन की भी शेडिंग है ना वो रीजन की तरफ होगी, क्योंकि दोनों इक्वेशन का रीजन क्या था, ट्रू, यानी इस तरफ शेडिंग होनी है। ये देख लें, इस लाइन से देखते यहाँ पर मीट है, इस लाइन पे देखते आपस में टकराते हैं, तो यानी ये इसका क्या हो गया, कॉमन रीजन। कॉमन रीजन को क्या करवा देंगे, शेडिंग इस तरह, दोनों लाइनों का ना कॉमन रीजन निकालना है आप लोगों ने। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। तो ये था आप लोगों का जोज नंबर 1। इसी तरह बच्चों आप करेंगे इसका जो सा जोज नंबर है ना, तवज्जो करनी है, क्वेश्चन नंबर 2 का जोज नंबर 2 और 3 आप लोगों ने खुद करना है। अब मैं करवाऊंगा इसका जोज नंबर 4, तवज्जो करिएगा। जोज नंबर 4, तो बच्चों इसका मैंने जोज नंबर जो सा 3 और जोज नंबर 2 ना वो आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिया। जैसे आपने इसका जोज नंबर 1 किया ना हमने क्वेश्चन नंबर 2 का, इसी तरह वो आप लोगों ने खुद करने हैं। तो बच्चों ये हमें 2 इक्वेशनें दे दी, कौन सी दे दी, इनइक्वालिटी की इक्वेशनें दे दी हमें। तो क्या करेंगे, इन दोनों को लहदा सॉल्व करेंगे। तो बच्चों ये मेरे पास है 4x माइनस का 3y लेस देन आर इक्वल 12। इसी तरह हमारे पास x ग्रेटर देन आर इक्वल -3/2। तवज्जो करिएगा। तो सबसे पहले इनकी क्या बनेगी, करस्पॉन्डिंग इक्वेशन। वो कैसे बनेगी, 4x माइनस का 3y इज इक्वल टू 12। अब क्या करेंगे, इन दोनों के लहदा एक्स वाई इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट, तो y की वैल्यू हमने क्या दर्ज करवानी है, 0। तो यहाँ पर आ गया 4x माइनस 3y की वैल्यू 0 इज इक्वल टू 12। 4x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 12/4, x इक्वल टू 4 × 12, 3 आ गया। तो यहाँ पर अगर मैं a पॉइंट बनाऊँ, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 0। इसी तरह अब निकाल लेंगे इसका y इंटरसेप्ट, x क्या दर्ज करवाएंगे, 0। तो ये 4 आ गया, x की वैल्यू 0 माइनस का 3y इज इक्वल टू 12, माइनस का 3y इज इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू 12/-3, 3 4 12, y इज इक्वल टू -4। तो बच्चों यहाँ पर a पॉइंट बन गया था। इसी तरह हम क्या बना लेंगे, b पॉइंट। x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू -4 है, तो हमारे पास क्या बन गए, 2 पॉइंट बन गए। इसी तरह यहाँ पर इसकी क्या बनाएंगे, सबसे पहले करस्पॉन्डिंग इक्वेशन, करस्पॉन्डिंग इक्वेशन बनाएंगे, x इज इक्वल टू -3/2। अब यहाँ से हम एक्स वाई इंटरसेप्ट नहीं निकाल सकते, इस तरह भी पॉइंट बनाया जा सकता है। यहाँ पर सिर्फ एक पॉइंट बनेगा c, x की वैल्यू -3/2, y की वैल्यू अपनी तरफ से क्या ले लेंगे, 0। तो ये हमारे पास क्या बन गया, इसका पॉइंट। अब इन दोनों इक्वेशन का क्या करवाएंगे, रीजन टेस्टिंग। तवज्जो करनी है, रीजन टेस्टिंग। रीजन के कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0। तो बच्चों हमारे पास है 4x माइनस का 3y लेस देन 12। इसी तरह x ग्रेटर देन -3/2। तो ये दोनों मैंने क्या ले ली, इनइक्वालिटी की अलामतें लेकर। सिर्फ आपने जब भी रीजन टेस्ट करना हो ना, तो सिर्फ आपने इनइक्वालिटी की अलामत लेनी है, लेस देन और ग्रेटर देन की, मसावी की अलामत नहीं लेनी। अब क्या करेंगे, क्योंकि x भी 0 है, y भी 0 है, x की जगह 0, y की जगह 0, लेस देन 12, 0 लेस देन 12। तो बच्चों ये बात क्या है, बिल्कुल ही दुरुस्त है, क्योंकि 0 लेस है 12 से, 0 छोटा है 12 से, ये बात क्या हो गई, दुरुस्त है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, t लिख देंगे, यानी इसका रीजन क्या आ गया, ट्रू। तो इसकी शेडिंग किस तरफ होनी है, रीजन की तरफ।
ये बात आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, 0 माइनस 3/2। 0 ग्रेटर है -3, क्योंकि माइनस की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0 से छोटी होती है माइनस की वैल्यू। तो ये माइनस की वैल्यू 0 बड़ा है -3/2 से, तो ये बात क्या हो गई, दुरुस्त है। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, इसका रीजन क्या आ गया, ट्रू। तो अब क्या करवाएंगे, शेडिंग। अब पॉइंट की हद देख लेंगे, पॉइंट की हद क्या हमारे पास, तवज्जो करनी है। कॉमन रीजन होगा ना, उसके ऊपर शेडिंग कर देंगे हम। 3 है -4 है, यानी 4 तक बनाएंगे। 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। तो जो करिएगा, यहाँ पर x क्या है, पॉजिटिव, यहाँ पर x नेगेटिव, यहाँ पर y पॉजिटिव, यहाँ पर y नेगेटिव। अब क्या करेंगे, ये पॉइंट इसके अंदर मेंशन करवाएंगे, x3 या y0। यहाँ पर x क्या होता है 3 है, y की वैल्यू क्या है 0। ए पॉइंट यहाँ पर आ गया, इस जगह पर x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू -4। यहाँ पर x क्या है 0 है, y की वैल्यू -4 है, तो b पॉइंट यहाँ पर आ गया, इस जगह पर। अब क्या है, इन दोनों पॉइंटों में से ना एक लाइन को पास करवा देंगे इस तरह, और इसकी इक्वेशन भी लिख देंगे। इक्वेशन आपने कौन सी लिखनी होती है, क्रॉस पाउंडिंग। कौन सी, ये हमारे पास 4x माइनस का 3y = 12। इसी तरह अभी ये इसकी जो सा रीजन क्या था, ट्रू, यानी इसकी शेडिंग इस रीजन की तरफ होनी है। तो हम इस तरह ना एरो साथ लिख देंगे, ताकि हमें पता हो भी इसकी शेडिंग होनी है ना जो सी, वो रीजन की तरफ होनी है, इस लाइन की। तवज्जो करिए। अब ये वाला पॉइंट मेंशन करवाएंगे, x की वैल्यू -3/2, यानी जब इसको तकसीम करवाएंगे ना, ये 1.2 या 3 या 4 होगा, यानी ये 2 से छोटी वैल्यू है, -2 से, यहाँ यानी यहाँ पर बनेगा ये -2 से कम है वैल्यू, क्योंकि जब इसको तकसीम करवा के देखेंगे 1 पॉइंट कुछ वैल्यू आएगी, 2 या 4 या 3, तो यानी यहाँ पर आ गया। तो इसके ऊपर से ना इस तरह लाइन को गुजार देंगे, क्योंकि ये एक ही पॉइंट था इसके अंदर। तो इसकी शेडिंग भी किस तरफ होनी है, रीजन की तरफ, यानी इस तरफ होनी है। तो इसके ऊपर है ना इसकी इक्वेशन भी लिख देंगे इसके साथ। इक्वेशन कौन सी है इसकी, x = -3/2 यहाँ पर, और ये पॉइंट भी लिख देंगे -3/2, साथ क्या है 0, ये था C पॉइंट। अब इस लाइन का भी रीजन क्या है, ट्रू, इस लाइन का रीजन भी ट्रू है, यानी इसकी भी शेडिंग रीजन की तरफ होनी है, इसकी शेडिंग भी रीजन की तरफ। देखो दोनों पॉइंट आपस में क्या होते हैं, टकराते हैं, तो यानी ये वाली शेडिंग हो जाएगी इसकी। कॉमन शेडिंग को हम इसको, कॉमन एरिया को ना हम शेडिंग करवा देंगे इस तरह। तो बच्चों ये क्या था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2। बकिया जो सा इसका आखिरी जोज़ है वो आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिया। यहाँ पर x की बजाय वहाँ पर y है, तो यही बिल्कुल आपने सेम प्रोसीजर इख्तियार करना है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के अंदर। तो बच्चों हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर क्वेश्चन को देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सके। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में ज़रूर याद रखना।